अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने 8 मुख्तलिफ केसेस में 1 करोड़ 24 लाख रुपए मालियती तकरीबन 3 किलो सोना जब्त किया है। सत्ता बाजार में जमात इस्लामी के दफ्तर के करीब आज खवातीन ने एहतजाजी धरना दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस मुतअद्दिद मरतबा खवातीन के धरने की इजाजत देने से इनकार कर चुकी है, चुनाचे वो आज फ्लैश प्रोटेस्ट करने जमा हुए हैं। खवातीन की बड़ी तादाद ने सत्ता बाजार से चार मीनार तक रैली भी निकाली। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज बंजारा हिल रोड नंबर 1 पर आलमी शोहरत याफ्ता फैशन डिजाइनर अलका बनोज के बोतिक का इफ्तिताह किया। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक रुकन असम्बली सी रामचंद्र मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। CAA, NRP और NRC के खिलाफ आज शहर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिनमें खवातीन की भारी तादाद शामिल थी। पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की थी। जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक को आजमपुरे में उनके दफ्तर से हिरासत में ले लिया गया। उन्हें यूनिवर्सिटी के पुलिस को मुंतकिल किया गया। गवर्नमेंट विप और TRS के MLC करने प्रभाकर ने इस इल्जाम की तरदीद की कि मेट्रो ट्रेन सर्विस की इफ्तिताही तकरीब में ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी को मदऊ नहीं किया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खुद मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने उन्हें दावतनामा दिया था, जिस पर किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट के बजट सेशन में अपनी मसरूफियत का उज़्र बताया। करने प्रभाकर ने कहा कि मरकज मेट्रो ट्रेन को दरकार फंड की जारी किया है, हालांकि इसकी लागत तखमीने से ज्यादा हुई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट दरअसल पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट है और इसमें रियासती हुकूमत ने भी अपना हिस्सा अदा किया है। प्रिया टाकिज मल्लेपल्ली में खवातीन ने आज CAA, NRP और NRC के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उनके हाथों में बैनर्स भी थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास इत्तला मिलते ही वहां पहुंच गए और उन्होंने खवातीन से कहा कि वो एक जगह बैठ जाएं और ट्रैफिक में खलल न डालें। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हर एक को एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन अमन ज़ब्त की बरकरारी भी पुलिस की अहम जिम्मेदारी है, जिसको वो निभा रही है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की इत्तेहादी अफवाज ने आज यमन के अल-मसलब डिस्ट्रिक्ट में फिजाई हमले किए, जिसमें कम से कम 31 अफराद हलाक और दीगर 12 अफराद जख्मी हो गए। यमन में अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि हमला अल-मसलब डिस्ट्रिक्ट के अल-हैजा इलाके में हुआ। अल-हैजा इलाके में किया गया। बीजेपी के रुकन असम्बली विजेंदर गुप्ता को छोड़कर बीजेपी के सरकर्दा कायदीन आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अलबरदारी की तकरीब से गायब थे। केजरीवाल ने दिल्ली के तमाम 7 बीजेपी अरकान पार्लियामेंट और नौमंतखब 8 अरकान असम्बली के अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की दावत दी थी। वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी के दौरे पर रवाना हो गए। विजेंदर गुप्ता ने, जो साबिक असम्बली में अपोजिशन के लीडर थे, आज की तकरीब में पहली सफ में जगह न मिलने पर बरहम भी हो गए। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने बाइक्स का सरखा करने और घरों में नकबजनी की वारदातों में मुलविस 2 अफराद शेख उस्मान सैफ और मोहम्मद सोहेल अली को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 बाइक्स, 3 सेलफोन, हैंडी कैमरा, लैपटॉप और दूसरी अशिया बरामद की गई। मुलजिमीन ने गोलकुंडा, लंगर हाउस और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में सरखे की वारदातें अंजाम दी थी। डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स राधाकिशन की निगरानी में इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू ने एक गिरफ्तारी अमल में लाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी का दौरा किया और 1200 करोड़ रुपए की लागत के 50 तरीक़ाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने वाराणसी को उज्जैन और ओमकारेश्वर से जोड़ने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल भी थे। वहीदत इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने दरगाह हज़रत उजाले शाह सईदाबाद में बाद नमाज ज़ोहर धरना देने की कोशिश की। पुलिस सईदाबाद ने पूरे इलाके को घेर लिया था और वहां जमा खवातीन को हिरासत में ले लिया। वहीदत इस्लामी के सदर मौलाना नसीरुद्दीन ने सिटी पुलिस के रवैये के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और कहा कि पुलिस पुरअमन मुजाहरों की तक इजाजत नहीं दे रही है।
हालांकि मुख्तलिफ अदालतों ने एहतजाज को आवाम का बुनियादी हक करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने IIT मद्रास के इश्तराक से एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने जा रहा है जिसकी मदद से राय दहिंदे अपने मरकज राय दही को गए बगैर वोट डाल सकेंगे। ये प्रोजेक्ट अभी तजुर्बे के मरहले में है। सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संदीप सक्सेना ने बताया कि सिस्टम वोटर की खुद ब खुद शिनाख्त करेगा और फिर उसे बैलेट पेपर, कंप्यूटर या फिर सेलफोन पर जारी करेगा। वोट डालने के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ ले लिया। रामलीला मैदान पर मुनक़िदा एक रंगारंग तकरीब में, जिसमें हजारों दिल्ली वासी शरीक थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने केजरीवाल को हलफ दिलाया। केजरीवाल की काबीना में 6 वज़रा को भी शामिल किया गया है और उन्होंने भी अपने ओहदे और राजदारी का हलफ ले लिया। साबिक़ हुकूमत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहने वाले मनीष सिसोदिया, सत्या इंदर जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, राजेंद्र पाल गौतम और इमरान हुसैन दोबारा वजीर बनाए गए। हलफ बर्दारी की तकरीब को खालिसतन दिल्ली की तकरीब तक महदूद रखा गया और किसी भी बैरूनी शख्सियत को मदऊ नहीं किया गया था। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली 50 शख्सियतों को स्टेज पर जगह दी गई थी। 3000 से ज्यादा पुलिस वालों ने सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे। वाज़ेह रहे कि जारिया माह के दौरान हुए असम्बली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 62 नशिस्तें जीती थी, जबकि बीजेपी 8 नशिस्तों तक सिकुड़ कर रह गई थी। हलफ बर्दारी के बाद अपने खिताब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आवाम भले ही किसी भी जमात को वोट दिए हों, वो उनके खानदान का हिस्सा हैं। ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि अरविंद केजरीवाल की काबीना में एक भी खातून को शामिल नहीं किया गया। हालांकि उनकी पार्टी के टिकट पर 8 खवातीन मुंतखब हुई हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में औरतों को कई रियायतें दी हैं, जिसमें खवातीन को मेट्रो और बस में मुफ्त सफर की सहूलत शामिल है। रियासत तेलंगाना के जिलावारी कोऑपरेटिव इलेक्शंस के दौरान आज अचंपेट के एक एमएलए जी बाल राजू पर कांग्रेसी कारकुनों की जानिब से हमला कर देने की खबर दी गई है, जिससे उनकी एक आंख मुतासिर हो गई और उन्हें महबूबनगर के दवाखाने में शरीक करवाना पड़ा। साथ ही यह भी बतलाया गया है कि वहां के एक पोलिंग स्टेशन को तोड़ फोड़ कर रख दिया गया था, जिसकी वजह से वहां के इंतखाबी अमले ने इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया है। बहरहाल जय भारत जय तेलंगाना है ना। हमारी दुनिया के सारे मज़ाहिब के मानने वालों में मुसल्लमा माने जाने वाला शैतान की कारस्तारियाँ तारीख में ऐसी साबित हुई हैं कि जिसने भी इसके भटकावे में आया फिर वो इंसान नहीं रहा, शैतान ने उसे अपना ही जैसा बना लिया और उसे ना दुनिया का रहने दिया और ना ही इसके बाद वाली ज़िंदगी को उसके लिए खुला छोड़ा। और ऐसे लोगों की औलादें भी शैतान के नक्शे कदम पर चलते हुए बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा कि मिज़दाक दुनिया में परवरिश पाती रही हैं।
हमारे मुल्क के मौजूदा माहौल में भी अभी ऐसी बहुत सारी शैतानी शख्सियतें पल रही हैं, जिनमें से एक नाम तस्लीमा नसरीन का भी है, जिससे वो तारीखी तालीम साबित हुई है कि अगर माँ बाप गलती करते हैं तो औलादें गंदगी का ढेर बनकर ज़िंदगी गुजारती हैं। अभी ये मुतनाज़िया तस्लीमा नसरीन मशहूर मौसीक़ार ईमान की दौलत से सरफराज होने वाले AR रहमान की दुख्तर खदीजा के पीछे पड़ी हुई है कि वो आखिर तालीम याफ्ता होते हुए भी बुर्का क्यों पहनती हैं। और ऊपर वाले का उसूल है कि जिसे वो कुछ समझाना चाहता हो तो सारी दुनिया भी उसे बिगाड़ नहीं पाती, और जब वो नहीं समझाना चाहता तो फिर सारी दुनिया भी उसे समझाने से खासिर हो जाती है। और यह तारीखी तालीम का दूसरा खाका है। AR रहमान की दुख्तर खदीजा उमूमन अपने वालिद के हमरा कई फंक्शंस में बुर्के में नजर आती रही हैं, और शैतान की खाला समझी जाने वाली तस्लीमा नसरीन, जो कि अपनी ज़िंदगी के शायद आखिरी अय्याम से गुजर रही हैं, उसे इस बुर्के से दम घुटता नजर आता है। लिहाजा खदीजा ने भी अपने जवाबी ट्वीट में उसे समझाती नजर आई हैं, और मशहूर ज़माना कार्सन कोलहोफ्स के कोट्स उस पर वाज़े भी किया है, लेकिन शायद सारे ज़माने के साथ साथ वो भी नाकाम ही रहेगी, है ना। मोहब्बत व खुलूस के शहर हैदराबाद के मुतवत्तिन सिकंदराबाद से हालिया बीजेपी टिकट पर पार्लिमानी इंतखाबात जीतकर अमित शाह के शाना बशाना ला लिए जाने वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए होम जी किशन रेड्डी ने बड़ी देर की मेहरमा आते आते के मिज़दाक तेलंगाना के मशहूर ज़िले निर्मल के कुछ अरसा कबल फसाद से मुतासरा हो जाने वाले भाईसा मंडल का आज दौरा किया, और बहुत सारे मुतासरीन से मुलाकातें की, और फसाद के असल कसूरवारों का जायज़ा हासिल करने की कोशिश भी की, और लोगों को उम्मीद दिलाई कि बात उनकी समझ में आ गई है। लिहाजा इन्होंने सभी मुतासरीन को तयक़ुन भी दिया कि तबाह हाल हो जाने वालों को वो हुकूमत की इमदाद दिलवाएंगे। इस मौके पर उनके साथ साथ रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण और बदकिस्मती से निज़ामाबाद के MP धर्मपुरी अरविंद, करीमनगर के MP बंडी संजय, साबिका MLA C रामचंद्र रेड्डी वगैरह वगैरह भी वहां मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के कोऑपरेटिव इंतखाबात के चलते एक बार फिर TRS पार्टी की लहर जबरदस्त तरीके से आवाम के सामने आ गई है। जिले नलगुंडा की प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी पैक्स के जुमला 109 यूनिट्स में से 13 यूनिट्स बिला मुकाबला मुंतखब कर ली गई हैं। माँ बाकी के लिए इंतखाबात करवाना पड़ा। इस तरह से TRS पार्टी के और सपोर्ट से भी मुंतखब हो जाने वाले जायद उम्मीदवारों की वजह से DCCB यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक का चेयरमैन पार्टी का उम्मीदवार बनना तय पा गया है। जिले यादाद्री भुवनगिर में भी 21 पैक्स यूनिट्स में से 19 TRS की गोद में और 3 कांग्रेस के खाते में गए हैं। जिला सूर्यापेट में जुमला 46 में से 39 TRS पार्टी ने कब्जा किया। बहरहाल TRS पार्टी का सुनहरी तेलंगाना वाला नारा एक बार फिर काम करता रियासत में नजर आ गया है। तेलंगाना के हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले मशहूर ज़माना टिमरीज स्कूल वाक़े ज़िले विकाराबाद के मशहूर कोडंगल मंडल के मौजे बुमरासपेट की एक ब्रांच के आज करीब 35 तुलबा सुमीद ग़िज़ा से शदीद मुतासिर हो गए, जिन्हें फ़ौरन मंडल के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। वाज़ेह रहे कि बड़ी मुसीबतों के बाद अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत ने बड़ी दिक्कतों से तालीम का अच्छा इंतज़ाम किया था, लेकिन आए दिन ऐसे सबर आज़मा हादसात से टिमरीज के बड़ों की कारकर्दगी पर ढेरों सवाल खड़े हो गए हैं। शहर हैदराबाद में अरसे दराज से मुतनाज़ा बन जाने वाले इलाके गोशा महल के TRS कारपोरेटर मुकेश सिंह ने वहां के लिए मुसीबत बन जाने वाले MLA के रूबरू अब खड़े होकर इलाके के बहुत सारे मसाइल हल करवाने में पेश नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने अपने बहुत सारे पार्टी लीडर्स और कारकुनों के साथ हुकूमत की डबल बेडरूम स्कीम्स के मकानात की तामीरात का जायजा लिया और आवाम को समझाने की कोशिश की कि अगर एक बुरा आदमी समाज में आ जाता है तो क्या हुआ, उसके सामने कई अच्छे आदमी भी आवाम की भलाई के लिए जरूर आ जाएंगे। वैसे इस मौके पर उनके हमरा जय भीम नवाया वाका संगम के बहुत सारे कारकुन और लीडरान भी वहां पर मौजूद थे।
साइबराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस हुदूद से विजय रेड्डी नामी एक नौजवान के पिछले 6 दिनों से लापता हो जाने की वहां के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उस बदकिस्मत लड़के के वालिद ने आज आवाम से गुजारिश की है कि सभी लोग महकमे पुलिस की मदद करने के लिए आगे आ जाएं। इसके साथ साथ इन्होंने अपने लड़के से भी इल्तिजा की है कि अगर वो ये खबर देख रहा हो तो फ़ौरन घर वापस लौट आए, क्योंकि उसके वालिदा की तबीयत इंतहाई बिगड़ गई है। हमारे मुल्क भारत में साबिक़ा में मुल्क में नोटबंदी और जीएसटी लाने में शोहरत याफ्ता आन जहानी मरकजी वजीर ख़जाना की जगह लाई जाने वाली निर्मला सीतारामन अभी शहर हैदराबाद के दौरे पर आई हुई हैं और आज इन्होंने एक प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत के मरकजी बजट में तेलंगाना को नज़रअंदाज कर देने के इल्ज़ाम को नकार दिया और आवाम को अपने तौर पर समझाने की कोशिश की कि फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात को रोबे अमल लाते हुए 1% हर रियासत से कटौती करते हुए 2 यूनियन टेरिटरीज के लिए जायद बजट रखा गया है और साथ ही टीआरएस हुकूमत के जीएसटी कंपेंसेशन के दावे को भी इन्होंने मुस्तरद कर दिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज अजीमोशान पैमाने पर मनाए जाने वाले आदिवासी महोत्सव 2020 में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तालीम की रिवायतों का खुलासा किया और बताया कि ख़ास तौर पर आदिवासी तबक़ात को अगर अपना मुस्तकबिल रोशन करना है तो उन्हें तालीम की जानिब ज़रूर तवज्जो देना है। मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुबैना मुल्क को तोड़ने वाले काले क़वानीन CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां मुल्क के साथ साथ बैरून कई ममालिक में भी एहतजाजात किए जा रहे हैं और दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में तो मुल्क की दादियों ने 1 माह से ज़ायद अरसे से धरने पर बैठकर एक तारीख बना दी है और हुकूमत के काले क़वानीन अभी मुल्क में लागू भी नहीं हुए हैं, लेकिन सारी दुनिया ने इस हुकूमत का रवैया भी देख लिया है। ऐसे में शाहीन बाग एहतजाजियों ने चलो पार्लियामेंट की तैयारी कर ली है, जिस पर हुकूमत की गोद ली हुई पुलिस ज़बरदस्त हरकत में आ गई है। अब देखना है कि अपनी मां जैसी खवातीन का वो क्या हाल बनाते हैं। जबकि बतलाया गया है कि इस मार्च में शामिल होने के लिए करीब 5,000 लोगों ने पुलिस से इजाज़त तलब की थी, जो कि मुल्की आवाम का जमहूरी हक भी है। वैसे इस मौके पर बूढ़ी दादियों के मार्च के पेश नज़र भारत के जीदार अमित शाह के घर के अतराफ पुलिस की जानिब से जंग का मैदान बनाने की खबर भी जोरों पर है। वेस्ट बंगाल में साबिक़ा में कई बीजेपी कारकुनों को जान से मार देने वाले माहौल में वहां के बीजेपी सदर ने सब कुछ जानते बूझते फिर एक अनहोनी बयान दिया है कि शाहीन बाग में एहतजाजियों को जो अनपढ़ हैं उन्हें बिरयानी के बहाने और पैसे देकर वहां पर लाया गया है, जिससे साबित हो गया कि शाहीन बाग के बहुत सारे दादियों ने जो अब तक अंग्रेजी में कई प्रेस मीट से सामने लाई थी, कई अनपढ़ों के वो पल्ले ही नहीं पड़ी हैं।